अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट इन देयर कंट्रीब्यूशन। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट दी मुस्लिम साइंटिस्ट इन देयर कंट्रीब्यूशन। आज हम मुस्लिम साइंटिस्ट और इनकी कंट्रीब्यूशन के मुतालिक हम डिस्कस करेंगे। यानी लेक्चर क्लास 9 बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। यानी मुस्लिम साइंटिस्ट इन देयर कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? यानी मुस्लिम साइंटिस्ट यानी जो मुस्लिम साइंसदान गुजरे हैं और इनकी कंट्रीब्यूशन किया है, यानी बायोलॉजी की फील्ड में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में इसकी कंट्रीब्यूशन किया है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। यानी जो फेमस साइंटिस्ट हैं आज हम आज हम वो डिस्कस करेंगे। पहला जो होता है ये जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान एक मुस्लिम साइंटिस्ट है। यानी सबसे पहले आपको बर्थ का पता होना है और इसके बाद आपको डेथ का पता होना है। यानी इसका जाबिर बिन हयान एक मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसका बर्थ है यानी 721 AD में ये पैदा हुआ है और इसका जो डेथ है यानी 815 AD में ये वफात हो चुका है। यानी इसके बाद हम कंट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं। यानी कंट्रीब्यूशन इसने काम किस चीज पर किया है? यानी इसने मेनली जो कंट्रीब्यूशन है जाबिर बिन हयान का, उसने मेनली एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री पर काम किया है। इस वजह से इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। इसने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री पर काम किया है, इस वजह से इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं जाबिर बिन हयान को। इसने जो फेमस बुक लिखा है यानी बायोलॉजी की फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन किया है, यानी बायोलॉजी में मेनली जो इसने बुक लिखे हैं यानी अल-नबातात एक बुक का नाम है विच इज अबाउट प्लांट, जो प्लांट के बारे में लिखा है। यानी प्लांट के टाइप्स, प्लांट की वैरायटी, प्लांट की इसके मुतालिक इसने ये बुक लिखा है। अल-हैवान अबाउट एनिमल, यानी एनिमल के बारे में इसने ये बुक लिखा है। यानी ये बेसिकली क्या था, इसने कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ा, इसका बर्थ, इसका डेथ, यानी बेसिकली ये किया था। यानी ही वाज आल्सो एन एस्ट्रोनॉमर, ये एक एस्ट्रोनॉमर था। यानी एस्ट्रोनॉमर किस चीज को हम कहते हैं? जो सितारों के इल्म यानी जो प्लेनेट या सियारे जो होते हैं इसको जो स्टडी करते हैं इसको क्या कहते हैं? यानी एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। जो यानी जो माहिर फल्कियात होता है यानी इसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमर था, इसके मुतालिक वो स्टडी कर रहा था, यानी प्लेनेट और सियारों के मुतालिक वो स्टडी कर रहा था। यानी बेसिकली ये फिजिशियन था। फिजिशियन मीन्स एक डॉक्टर भी था, यानी ताबीब था, इंजीनियर, फिलासफर, फलसफी यानी इंजीनियर भी था और फिलासफर भी था, फार्मासिस्ट भी था। फार्मासिस्ट वो हम किस चीज़ को कहते हैं? जो दवाइयाँ वगैरह को बनाती हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं? फार्मासिस्ट कहते हैं। यानी ये क्या था? एस्ट्रोनॉमर भी था, फिजिशियन भी था, इंजीनियर भी था और फिलासफर एंड फार्मासिस्ट भी था। इसके बाद होता है अब्दुल मलिक असमई। ये इसका जो बर्थ है वो है 740 AD में ये पैदा हुआ है और इसका जो डेथ है 821 AD में ये वफात हो चुका है। इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है? मेनली ये एनिमल साइंस का स्पेशलिस्ट था। यानी इसने एनिमल के मुतालिक बुक भी लिखा है। यानी फर्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है, इसने जो फेमस बुक लिखे हैं, फर्स्ट जो बुक है वो है अल-हील एक बुक का नाम है जो हॉर्सेस के मुतालिक, घोड़ों के मुतालिक इसने ये बुक लिखा है। यानी अल-इबिल इसने ऊंटों के बारे में यानी केमल के मुतालिक इसने ये बुक लिखा है। यानी एश मींस जो शीप, भेड़ के मुतालिक इसने ये बुक लिखा है। यानी जो अल-वहूश एक बुक का नाम है जी, किसके मुतालिक लिखा है? किसके बारे में लिखा है? वाइल्ड एनिमल जो होती है, वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर होती हैं, इसके मुतालिक इसने ये बुक लिखा है। यानी खालिकुल इंसान यानी ह्यूमन की बीइंग के मुतालिक इसने भी बुक लिखा है। ह्यूमन बीइंग का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, इसका फंक्शन होता है, डिफरेंट पार्ट का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन के मुतालिक इसने ये बुक लिखा है। ये था अब्दुल मलिक असमई। इसके बाद हम आते हैं बू अली सीना। बू अली सीना इज अ मुस्लिम साइंटिस्ट। यानी इसका बर्थ है 980 AD यानी 980 AD में ये पैदा हुआ है और इसका जो डेथ है 1037 AD में ये वफात हो चुका है। ये बेसिकली इसकी जो कंट्रीब्यूशन है ये फील्ड ऑफ मेडिसिन की फील्ड में ये बहुत यानी इसने वर्क किया है। यानी बेसिकली इसने आई
पर बहुत काम किया है, यानी आई का जो फंक्शन होता है, आई का स्ट्रक्चर और आई को जो डिजीज लगती है इसके मुतालिक इसने इस पर बहुत काम किया है। यानी फील्ड ऑफ मेडिसिन वर्क ऑन स्ट्रक्चर फंक्शन इन डिजीज ऑफ आई, यानी आई का जो स्ट्रक्चर होता है साथ और इसका जो काम होता है यानी फंक्शन इन डिजीज ऑफ आई, आई को जो डिजीज लगती है इसके मुतालिक इसने ये आई पर बहुत काम किया है। यानी इसने अपने बुक में यानी इसने 130 डिजीज को डिस्कवर किया है, यानी इसने क्या किया है, डिस्क्राइब 130 डिजीज ऑफ आई, आई के 130 डिजीज को इसने डिस्कवर किया है अपने बुक में। यानी 130 डिजीज अपने इसने आई के मुतालिक इसने डिस्कवर किया है। फर्स्टली यानी इसका बुक का नाम क्या था, अल कानून फिल तिब विच इज अबाउट आई, यानी आई के मुतालिक ये बुक लिखा है, यानी आई के मुतालिक इस बुक का नाम है अल कानून फिल तिब विच इज अबाउट एन आई। इसमें बेसिकली क्या था, ही वॉज एन एक्सपर्ट, यानी वो माहिर था किस चीज़ में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में और इसके साथ साथ फिजिक्स और पैलियोंटोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट था। पैलियोंटोलॉजी हमने पहले भी पढ़ा था, यानी एस्ट्रोनॉमर हम जानते हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स में भी पैलियोंटोलॉजी हम किस चीज़ को कहते हैं, जो पास्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को फासिल को हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी, इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं तो इसको हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। यानी जो लास्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं अल फराबी का जो बर्थ रेट है, इसका जो बर्थ है यानी इसका जो पैदाइश है वो है 870 AD में ये पैदा हुआ है और इसका जो डेथ है 950 AD में ये वफात हो चुका है। इसका बेसिकली ये एक हकीम था, बायोलॉजिस्ट था, यानी जो दवाई वगैरह को बनाती है इसको हम क्या कहते हैं, यानी जो इसको हम हकीम कहते हैं, यानी हकीम बायोलॉजिस्ट था। यानी इसने कंट्रीब्यूशन किसी, इसने मेनली 2 बुक लिखे थे, एक बुक का नाम है किताबुल नबातात विच इज अबाउट प्लांट, जो प्लांट के बारे में इसने लिखा है, और दूसरा जो बुक इसने लिखा है वो किताबुल हैवानात विच इज अबाउट एन एनिमल के बारे में इसने ये बुक लिखा है। ये है आज का लेक्चर, यानी मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।